Hi, good morning. It's 8:45 right now और अभी तक भी weather clear नहीं हुआ है. It's still very foggy here in Delhi. And I'm vlogging after such a long time because I was really busy in the past few weeks because exams भी थे और एक दो और चीज़ें आ गई थी बीच में. But yeah, I'm back and there will be बहुत अच्छा stuff coming up if वो होता है तो because I'm planning to go on a trekking trip but that trip really depends on an email so I'm just waiting for that. और आज है मेरा last exam. फिर सुबह सुबह बैग में साई कार्ड ढूंढना is such a task. सनशाइन, हेलो हेलो। सीधा लेटी जाती है, इसको पता है कि बेली रब्स मिलेंगी। Fit for today. Marin cheese curd sandwich. अच्छा है. The thing is कि मुझे जिस दिन जो चीज़ खाने का मन होता है ना वो मिलती नहीं है कैंटीन में. एक दिन पहले मेरा मन कर रहा था बहुत ज़्यादा वड़ा पाव खाने का और उस दिन वड़ा पाव नहीं था तो मुझे क्या खाना पड़ा था, इडली सांभर. बट ठीक है, आज मेरा मन था कि मैं समोसा खाऊं. आज समोसा नहीं था. डेली होता है, डेली. आज मुझे सैंडविच खाना पड़ा बट सैंडविच अच्छा था. एंड अभी हम जस्ट गोइंग टू माई एग्जाम रूम एंड फिर मिलते हैं. फिंगर्स क्रॉस्ड. पता नहीं क्या होगा, मेल में क्या रिप्लाई आएगा, आई डोंट नो. ओके, सी. Hi, it's the next day, that is the 31st of December, and I'm in the kitchen because it's New Year's Eve. पर हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं. We don't have any plans, but we're also celebrating Rio's birthday tomorrow, but like tonight. तो मैं उसके लिए अभी केक बेक करने वाली हूँ और मुझे बहुत सारी बातें भी करनी थी. So I thought that maybe we'll cook together. If you're cooking right now, it's great. You can just cook your own meal and we can talk. I mean, मैं ही बोलूँगी but you'll just have to listen. So sit back and relax and we'll have a good time. Okay, so I'm making a carrot cake. और कल मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था. मेरा लास्ट एग्ज़ाम था कल बट मैं इसलिए उसको कंप्लीट नहीं कर पाई बिकॉज मैंने बताया था कि माई आई वाज प्लानिंग अ ट्रिप और माई होल ट्रिप डिपेंड्स ऑन वन ईमेल और वो ईमेल आया ही नहीं इवन आफ्टर माई एग्ज़ाम बिकॉज आई वाज प्लानिंग कि अगर ईमेल आ जाता है तो आई विल गो टू सरोजनी टू शॉप सम थिंग्स फॉर द ट्रिप बट अभी तक भी नहीं आया है रिप्लाई. सो आई डोंट हैव एनी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस बट फिर भी आई एम होपिंग कि आ जाए तो इसलिए मेरा थोड़ा मूड ख़राब हो गया था उसके बाद एंड आई डिड नॉट गो टू सरोजनी. And I also really wanted to make this kind of a video where we just chat and मतलब मैं ही बोलूँगी, मैं बाबा चैट बोल देती हूँ बट बोलूँगी तो मैं ही. but I really wanted to like talk because I think जब मैंने ये चैनल शुरू भी किया था तो मतलब स्टार्टिंग में तो I started this channel last year after I came back from my Manali trip. By the way, I'm making a carrot cake. उसके लिए पहले मैं कैरेट्स ग्रेट कर लेती हूँ. My grated carrots. Yes, I was saying कि जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था मतलब started posting it was when I came back from my college trip last year in October. तो मैंने ऐसे ही रैंडमली ऐसे अपने ट्रिप के शॉर्ट्स डाल दिए थे तब. बट आई हैड दिस थिंग वेरी क्लियर इन माई माइंड कि I don't want to make this channel into a very, loud and flashy channel.
and I don't really want to rely on shorts because I really like making long form videos and vlogs like this one where we can actually connect with our audience. So and I think जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये इसलिए बनाए गए थे टू कनेक्ट विद ईच अदर, बट समवेयर डाउन द लाइन आई फील लाइक इतना ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एंड हुक्स एंगेजमेंट ये सब इतना ज़्यादा हो गया है दैट वीव almost forgotten what the real meaning of internet, why internet came and what is the real purpose of these social media platforms. और मैंने ये खुद भी रियलाइज़ किया है बिकॉज मेरे को खुद भी लगता है कि इतना ज़्यादा मैं ओवर कंज्यूम करती हूँ एंड मैं क्या ऑलमोस्ट एवरी सिंगल पर्सन इतना ज़्यादा हम ओवर कंज्यूम कर रहे हैं. मैं कुछ करने भी बैठती हूँ अगर कॉन्शियसली तो मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होती हूँ. आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग कि मुझे केक भी बनाना है अपना. यस, सो आई वाज सेइंग कि हम इतना ज़्यादा ओवर कंज्यूम कर रहे हैं कि हम हर वक्त ही बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं. एंड आई रियलाइज दिस व्हेन आई वाज वर्किंग विद अ ब्रांड लास्ट मंथ. और मतलब मुझे ये बात पता थी कि एवरीथिंग on the internet now works on hooks, engagement, how easily and how fast you grab the attention, because everything is about attention span and attention is the new currency now. And I think that is very wrong. और इस चीज़ को perpetuate भी हम ही कर रहे हैं. हम ही हैं जो हमसे मतलब कि आप लोग जो कंटेंट देख रहे हो, because you are the ones choosing to watch short form and वीडियोज़ विच आर अटेंशन ग्रैबिंग. एंड इसमें कंटेंट क्रिएटर्स का भी फॉल्ट है कि वो बना ही ऐसी चीज़ रहे हैं. अगर हमें पता है कि अटेंशन कम है तो हम ऐसी चीज़ बना रहे. इवन ब्रांड्स, आई वाज वर्किंग विद अ ब्रांड लास्ट मंथ एंड उनका कांस्टेंट फोकस यही था कि हुक होना चाहिए उसमें अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए लास्ट के फर्स्ट 3 to 4 सेकेंड्स. और मेरा ये स्टाइल नहीं है. अभी तक आपको पता चल गया होगा कि मेरा ये स्टाइल नहीं है कि मैं ऐसे फास्ट फ्लैशी और अटेंशन ग्रैबिंग वीडियोस बनाऊं. बिकॉज माई मेन मोटिव इज़ टू कनेक्ट विद पीपल एंड टू बिल्ड अ कम्युनिटी. बट उनका भी फॉल्ट नहीं है बिकॉज अटेंशन स्पैन्स हैं ही इतने कम कि और कोई अगर वीडियो कोई ऐसे बनाएगा भी नॉर्मल वीडियो जैसे मैं बनाती हूँ तो वो नहीं चलेंगे. बिकॉज सबको यही है कि भाई जल्दी से जल्दी हमें इन्फॉर्मेशन दे दो, बस फटाफट 5 सेकंड में हमें सारी चीज़ें बता दो. बट ऐसा नहीं होता है बिकॉज सोशल मीडिया पे हम लोगों से कनेक्ट करने के लिए आते हैं एंड 5 मिनट में 4 मिनट में तो आप किसी से कनेक्ट नहीं कर सकते हो ना. सो दैट इज़ वन थिंग. और मेरा ये क्लियर ही है शुरू से कि मैं ऐसे फ्लैशी और अटेंशन ग्रैबिंग कंटेंट नहीं बनाऊंगी. सो और जब मैंने अभी कुछ महीने पहले जब मैंने वापस स्टार्ट किया कंटेंट पोस्ट करना, बिकॉज उसके बाद ट्रिप पर मैंने जब शॉर्ट्स डाले थे उसके बाद मैंने थोड़े से ही डाले होंगे 5-7, उसके बाद मैंने दोबारा बंद कर दिया था बिकॉज आई हैड अदर प्लान्स दैट टाइम. लेकिन अभी मैंने पास्ट 2 months में आई थिंक दोबारा से शुरू किया है. तो मैंने लॉन्ग फॉर्म से ही शुरू किया था बिकॉज मेरे मन में शुरू से यही था कि मुझे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट डालना है, व्लॉग्स डालने हैं और ऐसी कॉन्वर्सेशनल वीडियोस डालनी है so that I can connect with people and I think vlogs and जो ये लॉन्ग फॉर्म वीडियोस होती हैं यहाँ पे हम बातें कर सकते हैं उसके बारे में ही, हम एक दूसरे के बारे में जानते भी हैं. आप भी मुझे तभी जानोगे जब आप मुझे मेरी लाइफ देखोगे पूरी, क्योंकि हम शॉर्ट वीडियोस में आई डोंट थिंक किसी को भी किसी के बारे में पता चल सकता है क्योंकि उसमें कितना ही दिखा लेंगे. ऑल्सो शॉर्ट वीडियोस में एक और चीज़ होती है कि हम सेलेक्टिव चीज़ें ही दिखा पाते हैं उसमें. मैंने ये पीनट बटर मंगाया है स्पेशली इस केक को बनाने के लिए. तो आई ऑलवेज प्रेफर लॉन्ग फॉर्म वीडियो और मैं खुद भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं खुद भी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ही ज़्यादा कंज्यूम करूँ बिकॉज मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया था भाई. मतलब मैं कुछ महीने ही लगा लो जब से मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया तब से तो और ज़्यादा मैं इतना ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स इतना ज़्यादा कंज्यूम करी थी कि भाई मैं कुछ भी करने बैठती भी हूँ कॉन्शियसली तो नहीं हो पाता मेरे से. बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग फील होता है, हर समय डिस्ट्रैक्टेड रहती हूँ, बार बार मन करता है कि फ़ोन उठा लूँ. एंड आई थिंक दैट इज़ बिकॉज
सच में हमारे अटेंशन स्पैन कम हो गए हैं, और इसके पीछे हमारा ही हाथ है भाई, क्योंकि हम चूज़ ही वो चीज़ कर रहे हैं। हम जब शॉर्ट फॉर्म देखना ही चूज़ करेंगे तो हमें तो लोग सप्लाई भी वही करेंगे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं। ये था मेरे मतलब आई कॉन्शियसली नाउ आई रियली ट्राई कि मैं लॉन्ग फॉर्म ही ज़्यादा कंज्यूम करूं, और मुझे अच्छा भी लगने लग गया है। खुल ही नहीं रहा भाई यार, मेरे से खोल क्यों नहीं रहा ये? इतनी कैसी पैकेजिंग करी हुई है भाई, नहीं खुल रही। ओ आई लाइक पीनट्स। क्या कह रही थी मैं भूल गई यार। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैं खुद ही इतना ज़्यादा ओवर कंज्यूम कर रही थी, और आई थिंक ये सबकी ही प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा ओवर कंजम्पशन हो रहा है, अटेंशन बहुत कम हो गई है। तो आई थिंक मैंने भी अब लॉन्ग फॉर्म ही ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दिया है। सो आई थॉट कि मे बी आई शुड ऑल्सो गो बैक टू vlogs and longer videos, and I also need your help in this because I really want to know कि what you all want to watch, या फिर आपको क्या पसंद है देखना on my channel and also otherwise, and I really want to make more of these cook with me and talk kind of videos. तो उसके लिए भी where we just where we can both cook together. अब ये मैच नहीं होगा क्या पीनट बटर? भाई पॉटी लग रही है। आई थिंक सर्दी की वजह से ना वो बहुत ज़्यादा जम गया है। या सो आई वाज सेइंग कि मुझे आई रियली वांट योर हेल्प ऑल्सो बिकॉज आई रियली वांट टू मेक दीज काइंड ऑफ वीडियोज। इतना फ्लिकरिंग हो रही है। आई रियली वांट टू मेक दीज काइंड ऑफ वीडियोज वेयर I cook and you also cook with me and we talk. I mean, I talk and you listen, but you get the point, right? So you can suggest me what you want to discuss or what you want to hear from me. What are my opinions or any questions at all, any topics at all, and then we can just chill. We can have good weekends, cooking night weekends. So I'm thinking about that. But if you have any other suggestions also about what I can make in my longer videos or in my short form videos, so please comment करना. I really love to read your comments. मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के. And some of you also support me so much. And you also अगर कोई बंदा गलत कमेंट्स भी करता है, हेट कमेंट्स करता है, तो आप लोग उसको जवाब भी देते हो. I really love you for that. Also हमारे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए थे. आई थिंक तब मेरे एग्ज़ाम्स शुरू हो गए थे, तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, ना रिकॉर्ड ना ही एडिट. सो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी कुछ दिनों के लिए एग्ज़ाम्स पे फोकस कर लेते हैं. बट अब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, सो नाउ आई विल बी कंसिस्टेंट, और एटलीस्ट आई विल ट्राई टू बी. देखो मैंने इसमें डाल दिया है कैरेट्स, ग्रेटेड कैरेट्स, 1 egg and some peanut butter. अब I'll add some wheat flour. I'll just mix everything up. ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ये मैंने देखा था. I should add a little bit milk. सही लग रहा है. This is my idli steamer. और मैं हमेशा इसी में केक बनाती हूँ because I don't have an oven yet. अब इसमें बेस में I'll put some salt. The trip I was supposed to go was a trek. It was a snow trek. और I think अच्छा ही हुआ कि मैं नहीं जा रही हूँ. अभी भी पता नहीं है, जा भी सकती हूँ मैं, तो उसके लिए तुम्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को. उसी की मैं जाती हूँ नहीं जाती हूँ. यहाँ पे रख लेती हूँ, एक काम यहाँ पे लाइट आती है बिकॉज वहाँ से अच्छा एंगल आता है, कुछ यहाँ से सीधा हमको लाइट आती है, यहाँ पे नहीं आती. फ्लिकरिंग भी शुरू हो गई. इट्स ओके, यू कैन मैनेज आई थिंक. ओह, I also have something to show you, but मुझे याद नहीं हो कहाँ रखी है. मिल गया. It's a lighter. ये वाला. ऐसे तो नहीं करना, ऐसे करना है. ओह, चल गया.
पहले प्री हीट करेंगे, ओके, फॉर अराउंड 10 मिनट्स। क्या कह रही थी मैं? द ट्रैक जिसमें मैं जा रही थी वो ट्रैक है एक स्नो ट्रैक, और ये मेरी लाइफ का पहला ट्रैक होता, वो स्नो ट्रैक होता तो मैं मर भी सकती थी, अभी भी मर सकती हूँ, देखते हैं क्या होता है। बट आई रियली वांटेड टू गो बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग एंड आगे जाके रियली वांट टू टर्न दिस चैनल इनटू अ ट्रैवलिंग चैनल, क्योंकि नहीं तो ये दुनिया कायम है, और नहीं तो हम नेक्स्ट मंथ जाएंगे ऑन अ ट्रिप। नेक्स्ट मंथ आई थिंक मेरी कॉलेज की ट्रिप भी है, सो आई विल गो ऑन दैट। Sorry, I'll add some baking powder. सब कुछ आई बॉल करती हूँ मैं, मुझे कोई रेसिपी नहीं आती है और ना मुझे कोई भी मेजरमेंट्स पता है इंग्रेडिएंट्स की। मैं हर चीज़ आई बॉल करके डालती हूँ, तो कृपया मेरी रेसिपीज़ फॉलो ना करें। हींग की डब्बे में हमने रखा हुआ है बेकिंग सोडा। ओके, नाउ आई विल ऐड इट इनटू द कटोरी। ये कटोरी है हमारे घर की, ये वाली नहीं जिसमें मैं डाल रही हूँ, वो लुक्स फाइन। देखो नाउ किचन में से सारे कपड़े कहाँ गायब हो जाते हैं? और रखेंगे एक छोटी कटोरी। वेट अ मिनट। और एक ये भी बात है कि जिस तरह से मेरे घुटने दर्द करते हैं बात बात पे, आई डोंट थिंक मुझे किसी भी ट्रैक पे जाना चाहिए, बट आई विल गो। क्या ये घुटनों का दर्द मुझे ट्रैक पे जाने से रोक सकता है? नहीं। हाय, कौन आया? हेलो तो बोल दे। तो गाजर वाली बनाए, वही बेक तो है, केक कैसे बनेगा वरना? हम खा सकते हैं ऐसी चीज़ें। मैदा, हमारे केक्स में क्या क्या डलता है? मैदा, शुगर, कलरिंग्स। हमारे डॉग्स की डाइट इतनी अच्छी है, आई विश हमारी भी ऐसी होती। नो शुगर, नो मैदा, कुछ भी जंक नहीं खाना, सब कुछ अच्छा। रोज़ अंडे, प्रोटीन, पनीर। हाँ, तो मेरे साल की शुरुआत ऐसी हुई है या फिर पिछले साल की एंडिंग ऐसी हुई है कि एक चीज़ अच्छी भी हुई कि आई गॉट एन इंटर्नशिप, बट मेरा ट्रिप ऑलमोस्ट कैंसिल है, तो मुझे उसका भी थोड़ा सा दुख हो रहा है। कोई बात नहीं, और ट्रिप्स आ जाएंगी। एंड लास्ट सेमेस्टर में मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई थी, तो उन्होंने हमसे को वो साइन करवाया था, वो एक्नॉलेजमेंट फॉर्म साइन करवाया था, that we will compensate in the next semester, otherwise they will call our parents. So this semester I'll have to be regular in college, and I also have an internship now. I also have content to make, तो इसलिए you will have to help me ये बता के कि मैं क्या बनाऊँ. You can also have like girl talk sessions, because in this overstimulated internet I really want to be a comfortable and peaceful home for you all. देखो ये वाले जो बोल्स है, ये मैं 2 लाई थी for just 10 rupees, just 10 rupees ये बोल, और इसके साथ ये चम्मच सूप वाली। तो मैं कह रही थी कि मैंने अभी एक ब्रांड कोलैब में वीडियो डाली थी, तो उसमें यू ऑल वर आस्किंग कि डज दिस रियली वर्क या जो भी है। और मतलब पहले तो मैंने तुम्हें बताया कि मेरे को पहले ही इतना बुरा लग रहा था, मतलब बुरा नहीं लग रहा था, बट मुझे थोड़ा सा, बिकॉज इट वॉज रियली आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन। मैं ऐसे बहुत ज़्यादा फ्लैशी, और मैंने वो भी कोशिश की थी कि मैं ज़्यादा फ्लैशी और लाउड ना बनाऊँ,
बट पता नहीं, मुझे लगा कि वो मेरे स्टाइल की वीडियो नहीं थी. दे रियली वांटेड मी टू मेक अ रियली एंगेजिंग तो चलो होनी चाहिए वीडियोस, आई एम नॉट डिनाइंग अबाउट दैट, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा हुक पे फोकस किया हुआ था. और मैं सच बताऊँ तो आप लोग बस पूछ भी रहे थे कि डज दिस रियली वर्क. एंड ऑल्दो जब मैंने वो वीडियो में यूज़ किया था फर्स्ट टाइम, तो उससे जस्ट पहले मैंने कॉफ़ी पी थी. तो कॉफ़ी डज स्टे इन योर टीथ. चाय, कॉफ़ी, कोक वगैरह, कोक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब आपके टीथ को स्टेन कर देती है. एंड तो जब मैंने उससे ब्रश किया तो मुझे थोड़ा डिफरेंस तो दिखा था, जो विच आई शोड यू इन द वीडियो ऑल्सो. मैंने उसमें कोई एडिटिंग नहीं की थी, लेकिन आई थिंक आप नॉर्मल ब्रश भी करते टूथपेस्ट से तो भी वो इफ़ेक्ट आ जाता. क्योंकि अगर आप किसी प्रोडक्ट को ये बोल के मार्केट कर रहे हो कि वो टीथ वाइटनिंग है, तो आई थिंक मैं उससे थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ. क्योंकि अगर नॉर्मल वो मुझे टूथपेस्ट वाले ही इफ़ेक्ट देगा या वो टूथपेस्ट वाले ही रिज़ल्ट देगा, तो मैं टूथपेस्ट यूज़ करूँगी ना. फिर एक और चीज़ है कि वो कोई टूथपेस्ट का अल्टरनेटिव नहीं है. आप टूथपेस्ट की जगह उसको यूज़ नहीं कर सकते. आपको टूथपेस्ट भी यूज़ करना है और वो भी यूज़ करना है. तो मुझे जो रिज़ल्ट्स हैं वो वर्थ इट नहीं लगे जिस हिसाब से वो मार्केट किया जा रहा है, या फिर जितना हम उसका प्राइस पे कर रहे हैं. ओके, अनदर थिंग इज़ दैट कि मैंने यूज़ किया है उसको. मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने कंसिस्टेंटली रिलीजियसली बिल्कुल दोनों टाइम हर दिन किया है, बट जब भी मैंने किया है तो मुझे ऐसा कुछ खास रिजल्ट नहीं दिखा है. अगेन वही बात कि अगर कोई चीज़ उसी पर्पस के लिए मार्केट की जा रही है कि वो टीथ वाइटनिंग है और वो आपके येलोनेस, टीथ की येलोनेस को रिड्यूस करेगी या आपके टीथ को कुछ शेड्स लाइटर बनाएगी, तो मैं फिर एक्सपेक्ट करूँगी कि वो काम करे. और अगर वो टीथ वाइटनिंग है तो मैं उससे ये भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अगर फर्स्ट यूज़ में ही मुझे कुछ तो रिज़ल्ट उसका दिखे, या फिर अगर मैं 2-3 दिन उसको यूज़ कर रही हूँ तो एटलीस्ट मुझे कुछ तो दिखेगा ना उसका इफ़ेक्ट. बट मुझे तो नहीं दिखता कुछ. ऑल्सो इफ यू सेइंग कि द प्रोडक्ट वर्क्स ऑन कलर थ्योरी डज नॉट वर्क लाइक दैट कि वो स्टेन्स आपके रिमूव कर. इफ़ लेट्स टेक द कलर करेक्शन, जहाँ पे हम अंडर आइज़ को और अपने आँखना मार्क्स को कलर करेक्ट करते हैं, कि अगर अंडर आइज़ है तो उस पर हम उस पर हम ऑरेंज कलर करेक्टर लगाएंगे. अगर कहीं रेडनेस है तो उस पर ग्रीन लगाएंगे. वो आपका सिर्फ कंसील करने का ही काम करता है ना. कि अगर आपका कोई एक्ने मार्क है और उस पर आप ऑरेंज कलर करेक्टर लगा रहे हो, या फिर अगर आपका कोई रेड मार्क है तो उस पर अगर आप ग्रीन कलर करेक्टर लगा रहे हो, तो वो सिर्फ उससे कंसील होगा. मतलब कि जब तक वो ग्रीन कलर उसके ऊपर है तब तक ही वो कवर्ड रहेगा. ऐसे तो नहीं है कि आपका एक्ने मार्क है वही गायब हो जाएगा. तो ऐसा नहीं होता है. अगर आपने कोई येलो नेल पेंट लगाई हुई है तो अगर आप उसके ऊपर कोई पर्पल फिल्म से देखोगे तो वो आपको वाइट दिखेगी, लेकिन वो रहेगी तो येलो ही ना. जब वो पर्पल फिल्म हट जाएगी तो वो दोबारा येलो हो जाएगी. तो इसी तरह से है, जब आप वो जो येलो सीरम है उससे आप ब्रश करते हो तो जब तक वो आपके टीथ पर रहता है तब तक आपको लगता है कि हाँ भाई वाइटनिंग इफेक्ट है. क्योंकि वही बात है कि पर्पल येलो को कैंसिल कर देता है. लेकिन सिर्फ तब तक ही जब तक वो सीरम आपके दांतों पर लगा हुआ है. जब वो हट जाता है सीरम तो वापस वो येलोनेस दिखने लग जाती है, क्योंकि वो स्टेन्स रिमूव नहीं हो सकते उससे. पर आई थिंक उनका एक और प्रोडक्ट है जो उनकी टीथ वाइटनिंग स्ट्रिप्स है, वो मुझे लग रहा है कि दैट कैन बी ऑफ सम यूज़. वो अच्छी होंगी, मैंने ट्राई नहीं किया है. बट जो सीरम है वो दैट डिड नॉट वर्क फॉर मी एटलीस्ट. पता नहीं है तो फिर दांत ही बहुत ज़्यादा येलो हैं या ऑलरेडी इतने येलो है कि वो हो, या इनबिल्ट ही इतने येलो हैं कि वो येलो ही है, वो हो ही नहीं सकते वाइट. तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट फॉर मी इट डिड नॉट वर्क. बाकी अगर आपको लगता है कि वो काम करता है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. तो उसको डालने के बाद जब मैंने उसको यूज़ भी किया तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मैंने क्यों डाली ये वीडियो, बिकॉज आई डो नॉट वॉन्ट टू बी अ कंटेंट क्रिएटर जो ऐसे ही कुछ भी प्रमोट कर दे. ये ज़ूडियो वाला शॉट था
उस पर भी मैंने उसमें कुछ नहीं बोला भाई, मैंने उसमें जो मैंने चीज़ें ली है बस वो दिखाई है, और मैंने जो मेरा ओपिनियन है वो है, क्योंकि मैं भी इतनी प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ कि मेरे लिए ज़ूडियो बहुत ज़्यादा आम चीज़ है। मैंने कभी ज़ूडियो के कपड़े नहीं पहने हैं, एक आधी सेल में से मैंने लिए होंगे कभी, बट मैं ज़्यादातर उसको ऐसे छोटी मोटी चीज़ों के लिए जैसे कि नेल पेंट्स या लिप बाम्स इन सब के लिए ही ज़ूडियो जाती हूँ। मैंने भी उस ऐसे नहीं है कि मैं उससे डेली कपड़े ले रही हूँ ज़ूडियो से और मेरे लिए कोई बहुत आम बात है, ऐसा नहीं है। आई नो बहुत लोगों के लिए अभी भी एक्सपेंसिव है, मेरे लिए भी है, बट द पॉइंट ऑफ दैट वीडियो वाज नॉट दैट। मैं बस ये बोल रही थी कि अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं बस ये बोल रही थी कि उसकी कलेक्शन जो है वो अच्छी है, मुझे अच्छी लगती है, तो मैं अपना ओपिनियन दे सकती हूँ ना। तो उसमें मुझे इतना ज़्यादा हेट आ रहा था, तो मुझे वो ब्रांड कोलैब के बाद भी बहुत ज़्यादा इससे बुरा लग रहा था बहुत दिन तक कि मुझे ऐसा वीडियो नहीं डालना चाहिए, मतलब जो मैं खुद नहीं बिलीव करती या मेरे पे नहीं वर्क करता। बट मैं ये मिस्टेक अब सही करूँगी, मैं उसको डिलीट नहीं कर सकती ऑब्वियसली बिकॉज वी हैड अ डील, लेकिन आगे से वट एवर यू विल सी ऑन माई चैनल आई कैन इंश्योर कि वो ट्रस्टेड हो, मतलब जिस उस पर मैं ट्रस्ट करती हूँ मेरे लिए वर्क करता हो और जेन्युइन हो। मैं कुछ भी फेक या फॉल्स या गिमी की चीज़ें प्रमोट नहीं करूँगी। आई कैन डू दैट फॉर यू, सो या यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट फ्रॉम नाउ ऑन। अब मैंने फ्रॉस्टिंग के लिए दही में पीनट बटर डाला है और इसको लगाऊंगी। ऑल्सो आई हैव सम पॉपकॉर्न्स। ये तो पॉपकॉर्न बनाना कैंसिल है क्योंकि बर्तन नहीं मांजूंगी मैं, बर्तन। इफ़ यू डोंट नो हमारे पास 2 डॉग्स हैं, 4 हो गए ये, बट 2 डॉग्स हैं हमारे पास। दी एल्डर वन इज़ अ जर्मन शेपर्ड और वो 5 years का है अभी, एंड अप्रैल में उसका बर्थडे आएगा, वो भी देखना। तो अप्रैल में वो हो जाएगा 6 years का। एंड रियो इज़ अ गोल्डन रिट्रीवर और वो अभी 1 year का हुआ है। लेट्स सी कि बना है केक या नहीं। बना तो नहीं होगा वैसे, बन तो रहा है यार। वाह, मैं भी वाला केक पहली बार ही बना रही हूँ, सो आई डोंट नो कि कितना टाइम लगता है। तो ये वाला से मेरा मतलब है कि एग वाला केक, बिकॉज वरना मैं एगलेस ही बनाती हूँ हमेशा। And yeah, I really want you to feel this channel as your comfort space, especially for girls. And अगर आपकी कोई बड़ी बहन नहीं है या कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, so I really want that you ask anything at all which you want to, जो आप थोड़ा हेजिटेट करते हो किसी और से पूछने में या कुछ भी। अगर आपको कुछ जानना है, कुछ सीखना है, करियर के बारे में, ग्रूमिंग के बारे में, सेल्फ केयर के बारे में, स्किन केयर के बारे में, बजटिंग के बारे में, कॉलेज लाइफ के बारे में और ट्रैवल के बारे में या कुछ भी, एनीथिंग एट ऑल। अगर आपको कुकिंग के बारे में भी या फिर कुछ भी जो भी लाइफ स्किल्स हैं, अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ बात करनी है, कुछ एडवाइस चाहिए, जो भी है, यू कैन ऑलवेज, my comment section is always open for you all and you can always drop in those questions, queries, advices। और ऐसा नहीं मैं ही सिर्फ तुम्हें एडवाइस दूंगी, you can also give me advices, क्योंकि बिल्कुल भी ये one way नहीं है चैनल, it's always a 2-way communication and मैं आपको एडवाइस दे सकती हूँ तो आप भी मुझे एडवाइस दे सकते हो। और yeah, so please feel free to drop in your comments and I'll definitely address them। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी होगी क्योंकि मुझे हेल्प मिलेगी कि मुझे क्या बनाना चाहिए, किस तरह आप मेरी ऑडियंस हो तो आप क्या देखना चाहते हो, एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प मी डेवलप माय नीश। सो या ठीक है, बट मैं ये रिस्क नहीं लूँगी कि मैं इसको बीच में से काटूँ, क्योंकि मैं बीच में से काटती हूँ तो मुझे गड़बड़ हो जाती है। ये लगाती हूँ फ्रॉस्टिंग, वेरी नाइस। यार मेरा केक कभी सुंदर बने ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं इसको थोड़ा सा गार्निश करूँगी विद सम ग्रेटेड कैरेट्स। अच्छा लग रहा है यार, और बहुत क्यूट लग रहा है। ऐसे बिस्किट से 1 भी लिखते हैं इस पर।
ठीक है, रूम में आ गए। नहीं, यहाँ पे ऐसे ग्लोव्स लगा दी है, बस यही थी क्योंकि अब रियो को लेके आ रहे हैं। और ये रहा केक, देखो मेरी कितनी क्यूट हेलो किटी वाली पिंक सारी टेबल है। रियो आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे बैठो बैठो बैठो। गुड बॉय, हैप्पी बर्थडे मेरे बाबू का। मम्मी कैंडल देना, माता देख जल्दी। चलो मुझे दिखा देगा, हो गया। अरे पर स्कॉट भी तो आएगा ना, रुक जाओ, वेट 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 वेट। ये देखो, ये क्या है? हैप्पी बर्थडे। ये क्या है? रियो देखो, रियो आजा जल्दी 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 जल्दी, आजा 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 आजा, आजा बैठो बैठो, सिट। गुड 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 गुड, हैप्पी बर्थडे। देखो क्या है ये, वो नहीं आ रहा। कोटू जल्दी आ जाओ, कोटू आ जाओ, कोटू आ जाओ, आ जाओ, चलो यहाँ बैठो, रुको रुको, ठीक है आ जाओ आ जाओ। 1 2, हैप्पी बर्थडे रियो, हैप्पी बर्थडे। ये लो खा लो, ईट यू ईट, वेरी गुड वेरी गुड, गो टू ईट। लड़ाई नहीं भाई, लड़ाई करते हैं ऐसे। वो बुरा बुरा भी खेल दिया आपने तो। स्कॉट तू ना ऐसे कर, कल तक खाइयो इसको, ठीक है, ताकि तेरे को मिले ही ना, फिर बोलेगा मिला नहीं। चल तू ले, स्कॉट तू फोक देना, मुझे फोक दो, तू ले। लड़ाई, इतनी गंदे बच्चे हो तुम, बैड बॉय, बैड लड़ाई करते हैं ऐसे। बेटा दोनों खाते हैं ना, अच्छा लगा था ये को। पूरे टाइम यही है क्या? तो यार सब गिरा दो, तुम मेरा फोन उठाता है मैं हाथ धो के आ रही। सिट स्कॉट, सिट, गुड बॉय। स्लो 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 क्या होता है? स्लो, गुड। That's it for today, and happy new year to you all. And I know कि ऐसे जैसे साल बढ़ते रहते हैं, टाइम निकलता रहता है, तो हमें लगता है कि हम बहुत कुछ पीछे छूट रहा है या फिर हम पीछे हैं बाकी सबके, पर ऐसा कुछ नहीं है। I really want you to know कि ऐसी कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है कि हमें हर चीज़ एक फिक्स्ड पर्टिकुलर टाइम पे करनी है। ये सब सोसाइटी ने बनाई हुई टाइमलाइंस हैं, एंड ये ज़रूरी नहीं कि सबके लिए सेम हो, बिकॉज ये आपकी लाइफ है। और ऐसा नहीं है कि आप लेट हो रहे हो, और अगर हो भी रहे हो तो धीरे धीरे सब हो जाएगा। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय, हैप्पी न्यू ईयर।